ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा बासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की। 3 कमनों करोड़ मराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भले परम पूज्य मुनिवर शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आप लोग बहुत थक गए हो, क्योंकि जय की भी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। कहते हैं कि अगर एक बार सच्चे देव शास्त्र गुरु का किसी ने अगर बड़े जोर से जयकारा लगा दिया, ऐसा एक ही बार में ऐसा पुण्य संचय करता है कि हजारों लोगों के बीच में उसकी जय जयकार होती है। ऐसी महिमा इस जयकारे की है। यहाँ तक कि शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि एक त्रियंच ने ऐसे मुनिराज को देखा और उनको नमस्कार कर दिया। बस इतना ही जीवन में किया था कि अगले भाव में वह मनुष्य पर्याय में पहुँच गया। ऐसी इसकी महिमा है। आज आप कर्म दहन के इस प्रकार के 148 कैसे कर्म होते हैं, उनके दहन करके कैसे सिद्ध बने हैं, इसकी आप आराधना कर रहे हैं। ये सब जितने भी कर्म होते हैं 2 भागों में बट जाते हैं। एक पाप रूप कर्म, दूसरा पुण्य रूप कर्म है। जीवन फिल्म में पुण्य हीरो पे पाप, जीवन फिल्म पुण्य हीरो पे पाप खलनायक। पाप जो होता है वह खलनायक की भूमिका अदा करता है और निरंतर इस जीव की वह पिटाई करवाता रहता है, दुर्गति में भेजता रहता है। जैसे कल आपने उस व्यक्ति की कथा सुनी थी जिसके 10 भाव त्रियंचों में निकले और 10 भाव नरकों में निकले। ये सब किसकी परिणाम है? तो ये सब पाप प्रकृतियों के परिणाम हैं। लेकिन जब इस व्यक्ति का यह पाप घटने लगता है
और धीरे धीरे अपनी निंदा गर्हा आलोचना करने लगता है और उसकी प्रायश्चित विधि हो जाती है, तो धीरे से फिर वह उन्नति के मार्ग पर आता है। ऐसा ही वह जीव नरकों से निकल करके उसने फिर पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली और वह पुनः पुरोहित पुत्र हुआ। मनुष्य पर्याय में आकर के और फिर पुनः वह खोटी संगति में पड़ गया। और जब वह खोटी संगति में पड़ा तो वह व्यसन करने लग गया। व्यसन जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? जो जीव को आत्म कल्याण के मार्ग से विमुख कर देते हैं, ऐसे व्यसन कहलाते हैं। व्यसन है ना, विशेष ऐसा वो भोजन होता है उनका कि उसके बिना वह रह नहीं पाते। एक बार अगर इनकी लत लग जाती है तो निरंतर वह कर्मों के द्वारा लतियाए जाते हैं, यानी ठोकरें खाते रहते हैं। ऐसे वह विष्णु में लग गया, जुआ खेलने में तत्पर हो गया, शराब पीने में तत्पर हो गया और अन्य और भी जो विषण होते हैं उन विष्णु में लिप्त हो गया। और जब इस प्रकार के विष्णु में लिप्त हुआ तो फिर स्थिति ऐसी बनी कि उसके घर में कुछ नहीं बचा। ऐसा वर्णन किया गया है। ये तो बड़े बड़े शराब आदि बड़े हैं, लेकिन उसकी और भी परिवार हैं शराब के मध्य के, जिसे आप लोग बोलते हैं तंबाकू। उस तंबाकू के बारे में बताया गया है कि उसमें 4000 हानिकारक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 4000 हानिकारक तत्व होते हैं। 24 प्रकार के विष होते हैं। 42% ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से कैंसर उत्पन्न होता है और 10 प्रकार के विषों का प्रभाव और अलग प्रकार का पड़ता है। ऐसे ही वह तंबाकू होती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जो सिगरेट होती है, एक सिगरेट पीने से 16 मिनट की आयु कम हो जाती है और 20 सिगरेट जो पी लेता है और एक पाउच खा लेता है तंबाकू का, वह 20 सिगरेट के बराबर काम करता है। ऐसी इनकी अगर एक बार मुख में चले जाते हैं, ऐसी वस्तुएं डाली जाती हैं कि एक बार इस मुख पे कोई रख ले तो फिर धीरे धीरे उसको विषण हो जाता है और फिर वह मार मार के भी छुड़ाओ तो छूटती नहीं, यानी मरने के बाद भी वह छूटती नहीं। कैसे महाराज? मरने के बाद एक गांव में हमारा रुकना हुआ, गर्मी का समय था, हम लोग जंगल जा रहे थे तो एक लड़का मुंडन किए हुए है, हाथ में तंबाकू की पुड़िया और एक चाय का कप लिए हुए है और मरघट की ओर जा रहा है। पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, हमारे पिताजी इनके बहुत शौकीन थे, वो इनके बिना रह नहीं पाते थे, अगर ये मिले नहीं तो तड़प जाते थे, ऐसी तलब उनके लिए लगती थी। अब मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए ये रखने के लिए जा रहे हैं। ये स्थिति हो जाती, मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती जो विषण करते हैं।
उनकी आत्मा हमेशा हमेशा दुर्गति में जाकर के अनेक प्रकार के दुख उठाती रहती है। इसलिए ऐसे विष्णु का आजीवन त्याग कर दो, इनको छुओ मत, क्योंकि अगर ये जीवन में आए तो पूरा जीवन आपका बिगाड़ देंगे। ऐसे ही शराब होती है और शराब के माध्यम से भी बहुत अल्प जीवन बचता है, बहुत जल्दी आयु कर्म की निजरा होती है, तन मन और धन तीनों को खराब कर देती है यह शराब। शराब का अर्थ क्या होता है पता है? कभी जानकारी की है? सरा, अब सरा माने सड़ा, अब माने होता है पानी। जो सड़ा हुआ पानी होता है अनेक वस्तुओं का, वही शराब बनती है और उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उसी के रंग के वाले उसमें मरते रहते हैं। बुद्धि खराब कर देती है और मनुष्य का एक जीवन नहीं अनेक जीवन को खराब करने वाली होती है। ऐसे ये विषण हैं, इन विष्णु को हमेशा जैन कुल में सप्त विषण का तो सबसे पहले त्याग कराया जाता है। 8 वर्ष के जैसे ही बालक हो गए सबसे पहले संकल्प कराओ, नहीं तो वह आहार दान का पात्र नहीं। घर लौट करके जब आया तो लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा बदल गया, इसका जीवन ही बदल गया। कहाँ तो ये व्यसन करने वाला और आज पानी छान करके पी रहा है, भगवान के दर्शन करने जा रहा है। जैसा आगम में वर्णन किया गया है श्रावकों का, ये वैसा हो गया है। जब उसकी ऐसी चर्या देखी तो सभी लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखने लगे और राजा ने भी उसका सम्मान कर दिया और धीरे धीरे उसका ऐसा पुण्य बढ़ा कि वह बहुत जल्दी धनाढ्य हो गया और धनाढ्य होकर के वह निरंतर ऐसे ही दान पूजा आदि में अपने आप को लगाने लगा और उसने आगे जाकर के जिनेंद्र भगवान के जिनालय बनवाए, उनमें जिन बिंब पधराए और पंच कल्याणक करा करके महाअतिशय पुण्य का संचय कर लिया। कहाँ वह 10 भर नरकों में, कहाँ त्रियंचों के और कहाँ थोड़ी सी मुनिराज की संगति पा करके उसने अपने जीवन को बदल दिया। और ऐसे करते हुए पुण्य का संचय करते करते अंत समय में उसने रत्नत्रय को धारण करके ऐसी दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर लिया और अंत समय में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में जाकर के महारिद्धिधारी देव बन गया। ये है धर्म की महिमा, ये है पुण्य की महिमा। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे बातमन, तू संसार के कार्यों में जितना पुरुषार्थ करता है उसका शतांश भी, 100वां हिस्सा भी अगर तू ऐसे धर्म मार्ग में लगा देगा तो तेरा कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। धर्म बहुत दयालु होता है, एक बार उसकी शरण में तो आ जाओ, एक बार धर्मात्माओं की शरण में तो आ जाओ, देर नहीं लगती ऊपर उठने में और बहुत ऊंचे उठता चला जाता है। और वहाँ 16वें स्वर्ग में ऐसे सागरों पर्यंत के सुखों को वह भोगता हुआ साथ साथ में धर्म का संचय करता हुआ और वहाँ से च्युत होकर के और यहाँ पर एक राजा के यहाँ राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उस राजपुत्र को जैसे ही उसका जन्म हुआ और जन्म के बहुत
उसके महोत्सव मनाए गए। राजा ने यथेच्छ जिसकी जो इच्छा हो ऐसा धन लुटाया और देवशास्त्र गुरु के प्रति भी पूजा पाठ आदि आदि दान किया और बहुत अल्प समय में ही वह बच्चा पढ़ लिख करके महागुणवान बन गया और ऐसा गुणवान हुआ कि अल्प अवस्था में ही उसने श्रावकों के व्रत धारण कर लिए। अभी युवा अवस्था नहीं, बाल अवस्था में ही वह श्रावकोचित गुणों को प्राप्त हो गया। और जैसे ही वह युवा हुआ और उसने वन की ओर जा रहा था कि रास्ते में एक वृक्ष के ऊपर बिजली गिरी और वह वृक्ष छिन्न भिन्न हो गया और उसको देख करके उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया और वैराग्य धारण करके ऐसी यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, दीक्षा लेकर के, और ऐसा तप किया कि ध्यान में शुक्ल ध्यान लगा करके और घातिया रूपी जो पाप कर्म हैं उनको नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और बाद में जाकर के अघातिया कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। देर नहीं लगी, बस एक ही भाव मनुष्य का प्राप्त किया और ऐसे जब धर्म को अपने जीवन में अंगीकार किया, स्वर्ग के एक भाव पार करके और फिर मनुष्य होकर के संसार से पार हो गए। इसलिए आपका भी एक जीवन है, ये जीवन की फिल्म है और इस फिल्म में आपको क्या बनना है? आपको हीरो बनना है कि जीरो बनना है? हीरो के जीरो? अरे जीरो तो कितनी बार बने हो, एक बार ऐसे ही हीरो बन करके आओ जिसके माध्यम से दुनिया में तुम्हारे लिए सभी लोग तालियां बजाएं और आपकी प्रशंसा करें भूरी भूरी। धन्य हैं ऐसे लोग जो ऐसे कार्य भी करते हैं जिनका यश सर्वत्र फैल जाता है। इसलिए निरंतर ऐसे ही पुण्य का संचय करते चले जाओ और पाप को दूर ही फेंकते चले जाओ। बहुत जल्दी आप अपने कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। समय बहुत हो गया, आज आपको बहुत सारे अर्घ चढ़ाना है, कल भी बहुत सारे अर्घ चढ़ाना है। अच्छी बुद्धि के साथ, लगन के साथ, लगन पूर्वक ये आप कार्य करना। सिर्फ फोटो के चक्कर में आकर के पूरा समय यूं ही बर्बाद नहीं कर देना, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि 3 लोक के नाथ आपकी फोटो उतार रहे हैं। उतार क्या, उनके तो केवल ज्ञान में सबकी फोटो उतर रही है। आप किस प्रकार से क्या कार्य कर रहे हैं? अगर उनके यहाँ आपकी सही फोटो उतर गई तो आपका कल्याण है, और नहीं तो ऐसी फोटो तो अनंत काल तक उतरती रहेगी। अहिंसा परमो धर्म की। कल सुबह का समय 5:30 बजे पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। 5:30 बजे से मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा और मध्याह्न की चतुर्मास कलश स्थापना इसी स्थान पर ठीक 1:30 बजे होगी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि।